नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बजट 2022 की। ये साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बजट। सरकार ने कई परियोजनाएं चलाने की बात की थी, कई वादे किए थे। हर इंडियन को एक घर दिया जाएगा साल 2022 तक, उस घर तक पानी सप्लाई किया जाएगा साल 2022 तक। 2022 तक हर घर तक, हर गांव में बिजली सप्लाई की जाएगी। किसान की इनकम डबल होगी साल 2022 तक। यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन भी हकीकत बन जाएगी साल 2022 तक, ऐसा कहा गया था। क्योंकि साल 2022 बनेगा न्यू इंडिया, तो वो साल भी आ चुका है और वो बजट भी आ चुका है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कितने सपने हकीकत होने वाले हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। साल 2022 का बजट अगले 25 वर्षों की यानी कि 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तैयार की गई है इस बजट में। जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरा कर लेगा तो और इसलिए इसे अमृतकाल का बजट कहा गया है। रेल, सड़कें, हाईवेज, जल परियोजनाओं के खर्चे को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने के लिए इसे ऐलान किया गया है और दुनिया के बाज़ार में भारत को खरीदार की बजाय एक निर्माता के रूप में फेस करने के लिए एक रूट में तैयार किया गया है, जिसका लंबा असर होगा। भारत को डिजिटल दुनिया में एक सुपर पावर बनाने वाला बजट है। इसमें डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है और यह भी घोषणा की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इस साल भारत की नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। अब RBI से भी डिजिटल करेंसी खरीद सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल सेवा विस्तार के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं और बैंक और डाक पोस्ट को भी जोड़ दिया जाएगा। ये आपस में लिंक होंगे। ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होता था, लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि जिसके विस्तार के लिए प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रखा गया है। इस बजट में टैक्स को लेकर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों में से कोरोना महामारी से संघर्ष कर रही है। इस दौरान काफ़ी पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च हुआ है और इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत सरकार का ये कहना है कि जितना टैक्स पहले देते थे उतना देते चले। भारत को नए युग में ले जाने वाला नया बजट है। कोई भी ऐलान चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। ज़्यादातर घोषणाएं इस देश की ताकत और क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस बजट को आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी समझ सकते हैं। आज़ादी के बाद अब 76 वर्षों में 93 बजट पेश किए गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का अपना चौथा बजट पेश किया, जो कि 1 घंटा 31 मिनट लंबा था। इससे पहले वर्ष 2020 में 2 घंटे 42 मिनट लंबा था। उनका ये भाषण भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। अब की बार भाषण में 9200 शब्द थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 34 बार डिजिटल शब्द का प्रयोग किया गया। पिछले साल के बजट के भाषण में इस शब्द का प्रयोग 6 बार किया गया था। डिजिटल के बाद 28 बार टैक्स शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद 20 कस्टम शब्द का, इसके बाद 17 बार हेल्थ शब्द का प्रयोग हुआ, 12 बार कोविड का और 12 बार ही किसान। आइए आपको सुनवाते हैं इस बजट के बारे में किन किन चीज़ों पर बात हुई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। डिजिटल इकोनॉमी for delivery of digital and high-tech services to farmers, digitization of land records, digital ecosystem for skilling and livelihood through radio and digital teachers, and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university, an open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. Digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. Introduction of a central bank digital currency will give a boost
a big boost to digital economy. इस आम बजट ने सबसे ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है, जो कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्ष 2025 तक इस पे 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य बताया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सड़कें, हाईवेज, अस्पताल, स्कूलें बनाना है। भारत सरकार का यह भी ऐलान है कि नेशनल हाईवेज की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, जिनका खर्चा 20,000 करोड़ का बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,000 नए घर बनवाए जाएंगे, जिन पे 48,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में अब ATM भी लगवाए जाएंगे। और शिक्षा क्षेत्र में पीएम विद्या योजना, एक प्रोग्राम, एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। बिजनेस के लिए भी अलग से डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात की गई है कि ऑप्टिकल इंटरनेट फाइबर इंडिया के सभी गाँवों में 2025 तक देखने को मिलेंगे। सरकार वादे तो करती है, लेकिन जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि सरकार 2022 के लिए कितने प्रोमिसेस किए थे और कितने वादे थे, कितनी ऐसी स्कीम थी जिन पे सरकार ने बात करना ही बंद कर दिया। ये सोचने वाली बात है। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।